बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हमने डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, नो डाउट, लेकिन वहाँ पे मेथड था फैक्टराइजेशन वाला। तो पिछले लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा और आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अबाउट होगा और इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब तकसीम के तरीका से हमने इसको सॉल्व करना है। आपको मैं थोड़ा याद करवा दूं कि 8th क्लास में आपने ना स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था। मिसाल के तौर पे अगर 144 है तो आप एक ऐसा नंबर यहाँ पे लेते थे कि उसे उसी नंबर से ज़रब दें तो अंदर वाली रकम बने या उससे छोटी रकम बने, ऐसे। तो फिर जो पूरा पूरा तकसीम करता था उसको आप कहते थे कि दैट इज़ द आंसर और वो स्क्वायर रूट है अंदर वाली रकम का। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे अब केस है पॉलिनोमियल का, क्योंकि आप 9th क्लास में आ गए हैं। अलजबरा के अंदर आप पॉलिनोमियल शामिल होगी, तो इस पॉलिनोमियल 4x4 माइनस 28 वगैरह वगैरह, इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड से। तरीका बेसिकली वही होगा, लेकिन क्योंकि अलजबरा आ गया इसलिए मैं आपको अभी सॉल्व करना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये वाला एक निशान लगा लेंगे तकसीम का, फिर उसके अंदर आपने ये रकम लिखनी है। कौन सी? ये वाली सारी स्टेटमेंट ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप लिखेंगे 4x⁴, फिर उसके बाद -28x⁴, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 37x⁻², फिर उसके बाद प्लस 42 और प्लस 9 आ जाएगा, ऐसे। ये आपने क्वेश्चन की रकम लिख ली। अब आपने करना क्या है, पहली रकम को देख के पहली रकम बनानी है। बस ये अपना असूल ज़हन में रखिएगा कि पहली रकम को देख के आपने पहली बनानी है। तो हमें यहाँ पे साइन अगर प्लस का लगाऊं, इसको प्लस के साइन से ज़रब दूं तो जवाब के तौर पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। फिर यहाँ पे मैं लिखूँ 2, वही नंबर ऊपर भी लिखना है 2, इनको ज़रब दें तो ये बन गया 4। एक्स की पावर 4 चाहिए हमें, एक्स की पावर 2 यहाँ लिख देता हूँ और एक्स की पावर 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनको आपस में ज़रब देंगे तो ये एक्स की पावर 4 भी बन गई। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम बेसिक टेक्निक डिवीजन की पहली रकम को देख के पहली बनाने वाली वो काम किया करेंगे, ठीक है। और जैसे ये स्टेप कंप्लीट हुआ, आप देखें 4x² प्लस का 4x4 माइनस का ये कैंसिल हो गए, ठीक है। बाकी जो रकम बची उसको नीचे उतार लेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन हम लिख रहे हैं रेड कलर में, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बाकी रकम है उसको रेड कलर में ही नीचे उतारूं। ये -28 एक्स की पावर 3 है, फिर उसके बाद है 37 x², फिर है जी 42 x, और ये इसके साथ x भी आता है, और फिर आ गया जनाब 9। ये वो रकम है जो बाकी बच गई। अब एक स्टेप आपको मज़ीद याद होगा कि जब आप इनकी ज़रबें दे लिया करते हैं, फिर अगले स्टेप में आपने इन दोनों को ऐड भी करना होता है, जमा करना होता है। तो जमा के दो ये बन गए जमा के 4, और साथ में वेरिएबल की पावर x की 2 वैसे ही आ गई। अब आपने यहाँ पे एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाना है कि वही नंबर आप ऊपर लिखें, वही नंबर नीचे लिखें। उसके लिए मैं ये कलर यूज़ कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे कोई नंबर इंट्रोड्यूस करवाना है, वही नंबर यहाँ पे भी आना चाहिए, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है? इस पहली रकम को देखिए और ये वाली पहली रकम बनाइए, आपको फौरन नंबर मिल जाएगा। तो ये देखिए माइनस का साइन चाहिए, यहाँ पे साइन है प्लस का। अगर इसको माइनस से ज़रब देंगे तो यहाँ पे जवाब के तौर पे माइनस आ जाएगा। और 4 को किससे ज़रब देंगे? 28 आएगा, 4 7 28, ठीक है। फिर x की पावर 3 चाहिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, एक पावर कम है, तो ये आप वो पावर लिख देते हैं x। नया नंबर आपको मिल चुका है -7x, और वही -7x यहाँ पे भी होना चाहिए। ये क्या कर रहा है? ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है नंबर, ये वो नंबर हमें मिल गया है। अब मैं ब्लैक कलर में इसका जो आंसर बनेगा वो यहाँ लिखता हूँ। पहली रकम को आपने देखा प्लस माइनस माइनस, फिर 4 7 28, फिर x की पावर 2 ये वाली, एक वो वाली x की पावर 3 बन गई, और फिर ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रही है आपस में ज़रब होंगे, माइनस माइनस प्लस, और 7 7 49, और साथ में x की पावर ऊपर वाली एक नीचे वाली एक, ये मिलके बन गई पावर 2। अब आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं, नीचे वाले के साइन चेंज करके इन्हें तफरीक कर देना है। ये कैंसिल हो गया, जमा के 37 है, माइनस के 49 हैं, लिहाजा बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। इनको तफरीक करें तो बाकी रकम बच जाएगी -12।
एक्स की पावर 2 वेरिएबल है, फिर उसके बाद है जी 42x और फिर 9 है इसके साथ ये वाला, ठीक है। और अब देखिए आपने यहाँ पे वो सारी रकमें लिखनी है जो पीछे आप ऊपर लिख चुके हैं। तो पहले नंबर पे ब्लैक कलर में मैं लिख देता हूँ 4x की पावर 2 और ये प्लस का था, फिर 7x ऐसे और ये माइनस का था। अब यहाँ पे नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाना है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो आपने पहली को देख के पहली रकम बना लेनी है। अब माइनस का साइन चाहिए, जबकि पहली रकम में प्लस का है तो माइनस यहाँ पे ज़रब देनी पड़ेगी, ये माइनस का साइन आ गया। फिर उसके बाद 4 को ज़रब देनी पड़ेगी 3 के साथ और ये 12 बन गया। फिर x की पावर 2 चाहिए, पहले से ही है, ये आ गया। तो नया नंबर हमें मिला -3। तो -3 को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब पहली को देख के आपने पहली बना ली है। अब मज़ीद ये जो -7x है ये भी ज़रब होगा ऊपर वाले 3 के साथ, तो माइनस माइनस के साथ ज़रब हुआ, ये बन गया प्लस। 7 3 से ज़रब हुआ तो बन गया 7 3 21, एक्सक्यूज मी, 4 3 12 माइनस 7 3 21, यहाँ पे 21 होना चाहिए या एक मिनट। अच्छा जी, ये पीछे वाली रकम आ गई 4x²। और फिर ये जो ग्रीन कलर में आप, ओके जी, ये जो बाकी रकमें आई इनको नीचे उतार लिया। अब यहाँ पे स्टेप है कि ये 4x² आपने लिखना है प्लस के अंदर। और ये जो ग्रीन नंबर नज़र आ रहे हैं, एक दफ़ा तो आप इनको ज़रब दे के इधर वाली रकमें बना चुके हैं। अब इन दोनों को जमा भी करना है, माइनस का 7 और फिर माइनस का 7, ये बन गया माइनस का 14x। अब यहाँ पे एक नया नंबर आपने लेके आना है। वो कैसे पता चलेगा कि वो नंबर कौन सा है? उसके लिए आप क्या करेंगे, पहली रकम को देख के ये वाली पहली रकम बनाएंगे, आपको फ़ौरन वो नंबर मिल जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो, और इसके लिए ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। जनाब प्लस का साइन है, हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस से ज़रब दे दी, यहाँ पे आ गया माइनस। फिर 4 को इस 3 से ज़रब दी तो ये वाला मुतलका नंबर जो कि 12 बन गया। x की 2 पावर चाहिए तो x की 2 पावर पहले से थी, इसके नीचे आ गई। तो नया जो नंबर है वो कौन सा बना है, -3। उसको ऊपर भी लिखना है, उसको यहाँ भी लिखना है। अब इस -3 को बाकी रकमों के साथ भी ज़रब देना है। बाकी रकमें कौन सी हैं, ये वाली जो -14 आपको नज़र आ रही है और उसके साथ -3, इनके साथ भी ज़रब देना है। तो जैसे ही -14 से ज़रब देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 14 3 42 बन जाएगा और साथ में x आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस इस माइनस से ज़रब होगा, प्लस 3 3 से ज़रब होगा 9। तो ये जनाब इसकी ज़रब कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज, और इनको देखते हैं बाकी क्या बचता है। और इंटरेस्टिंगली ये सारी रकमें कैंसिल होगी, रिमाइंडर 0 आ गया। हम कह देंगे कि पूरा पूरा तकसीम हो चुका है। और पूरा पूरा तकसीम होने के बाद ये जो आंसर है, ये इसको हम कह देंगे कि ये स्क्वायर रूट है किस चीज़ का, वो रकम सारी रेड कलर में ही लिख दें क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन हमने रेड कलर में यूज़ किया है। तो मैं लिख देता हूँ 4x पावर 4 माइनस 28 x पावर 3, उसके बाद है +37 x² प्लस 42x, और उसके बाद है जनाब +9। अब ये तमाम का जो था स्क्वायर रूट वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा प्लस माइनस, और ये जो ऊपर रकम नज़र आ रही है आपको +2x² -7x -3 के बराबर। तो ये जनाब हमारा पहला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैं साथ यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। एग्जैक्टली ये सेकंड पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही आप डिवीजन का साइन लगाएंगे और इसके अंदर आप कीमत पुट कर देंगे। क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि डिफरेंट कलर से ज़्यादा समझ आती है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर में क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ 121 x पावर 4 -198, और फिर उसके बाद है जनाब x की पावर 3, फिर उसके बाद -183 और x की पावर साथ 2 होगी, और 216 x +144, ये आ गया जनाब।
अब हमने कोई नंबर ऐसा खुद से लेना है कि उसे उसी से ज़रब दें तो 121x पावर 4 बने। 11 को 11 से ज़रब दिया तो जमा के 121 बन गए। साथ में x की 2 पावर यहाँ ले ली, x की 2 पावर यहाँ ले ली और ये x की पावर 4 भी कंप्लीट हो गया। पहली रकम को देख के पहली तो बन गई है, जो बाकी रकमें बची हैं उन सब को नीचे उतार लें। कैसे नीचे उतारेंगे? -198 आ गया, साथ x की पावर 3 भी आ गई, फिर -183 आ गया, साथ x की पावर 2 आ गई, और ये सारी रकमें बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर लिखी हुई हैं इनको एक दफ़ा नीचे लिख लेंगे। और यहाँ पे जो 11x² और x² है, क्योंकि हमें जो स्क्वायर रूट वाला मेथड है वो बताता है कि आपने इन दोनों को जमा भी करना होता है। तो जमा करने के लिए मैं क्या करूँगा, 11 जमा 11 ये हो गया जमा के 22 और x की पावर 2 आ गई। इनका साइन क्या है? प्लस का, क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन था, यहाँ भी था। चाहे आप लिख लें चाहे ना लिखें, आपकी मर्जी है, लेकिन गलती से बच जाता है। अब हमने पहली को देख के पहली रकम बनानी है, ठीक है। पहले हमें क्या चाहिए? माइनस का साइन। इस प्लस को माइनस से ज़रब दिया तो ये माइनस का साइन आ गया। फिर उसके बाद 22 को ज़रब दें अगर आप 12 के साथ तो 12 22 198 होता है, ठीक है। इसको आप सॉरी ये तो बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। 12 को 9 से ज़रब दें, 9 2 18, जी यही है। और साथ x की पावर 3 चाहिए, 2 मौजूद थी, एक x ऊपर ले आए तो ये x की पावर 3 हो गई। ऊपर -9x नई रकम आ गई है, उस रकम को यहाँ भी तो लिखना है। तो यही काम होता है स्क्वायर रूट और आम जो तकसीम होती है उनके दरमियान फ़र्क। ये माइनस इस माइनस से ज़रब होगा अब तो ये प्लस बन जाएगा, 9 9 से ज़रब होगा तो 81 बन जाएगा, x x से ज़रब होगा तो x की पावर 2 बन जाएगा। तमाम तकसीम मुकम्मल हो चुकी है। इनके साइन चेंज करके जो बाकिया रकम है उनको नीचे लिख दें। ये तो बिल्कुल कट गई है। बाकी रकम कौन सी बची? माइनस का 183 है, और इसमें से ये वाली चीज़ ऐड होगी, सॉरी ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, निकलेगी नहीं बल्कि जमा हो जाएगी। साइन माइनस का आ जाएगा, रकमें जमा होकर बन गई 264, 3 जमा 1 4 8 यही बन रही है। x की पावर 2 प्लस 216x और उसके बाद आ गया 144 144। अब अगेन पहली रकम को देख के हमने पहली बनानी है, लेकिन पिछले स्टेप में ये जो ब्लैक कलर का 22 आपको नज़र आ रहा है इसको ऐड नहीं करना क्योंकि ये पहले हो चुका है। ये जो ग्रीन कलर में आपको 9x नज़र आ रहा है इन दोनों को जमा कर दें। माइनस का 9x ऐड होके बन गए माइनस के 18x। अब नया नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है पहली रकम को देख के पहला, और उसके लिए मैं कलर ये वाला यूज़ कर लेता हूँ जनाब। प्लस का साइन हमारे पास मौजूद है, 22 भी मौजूद है, हमें चाहिए माइनस का साइन, तो ऊपर माइनस से ज़रब देंगे तो ये माइनस आ गया। फिर 22 को देंगे ज़रब 12 के साथ, हाँ जी इस जगह पे 12 से ज़रब देना है, 12 से ज़रब देंगे तो ये 264 बन गया। साथ x की 2 पावर चाहिए, यहाँ भी x की 2 पावर मौजूद थी, लिहाजा नया वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये x की पावर 2 आ गया। अब हमें ब्लू कलर में वो रकम मिल चुकी है जो खुद से हमने लगाई है, पहली को देख के पहली बनाई है, तो ये बन गई है। जैसे ये रकमें बनी हैं, अब बकिया जो सवाल है उसको हम ब्लैक कलर में करते हैं। इनको भी ज़रब देना है ऊपर वाले -12 से, ये माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो प्लस, फिर उसके बाद 18 जब 12 से ज़रब होगा तो ये 216 ही बन जाएगा, साथ में x आ जाएगा, फिर ये माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो प्लस बन जाएगा, 12 बार 144 होता है। तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्यों कि इनके साइन चेंज करें तो रिमाइंडर 0 बचता है, ये सारी रकमें कैंसिल हो चुकी हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप सवाल को उठाएंगे, डिवीजन साइन के अंदर लिखेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट वाले साइन के, और आप कह देंगे कि इस रकम का जो स्क्वायर रूट है वो ऊपर वाला जो जवाब है तकसीम का वो है, लेकिन साथ में आपने प्लस माइनस लाजमी लगा देना है। 183x², जहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा वहाँ पे प्लस माइनस आएगा। वजह क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो कल वाला लेक्चर मेरा देखिए, उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ बता दी थी कि हम इसके अंदर क्यों बाउंड होते हैं साइन प्लस माइनस का लेने के लिए। ये देखिए प्लस माइनस का साइन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं जवाब को 11x² माइनस 9x माइनस 12, तो ये आपका 100% कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिर आते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये पार्ट नंबर 3 है। अगेन इसको मैं लिखता हूँ वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन रेड पेंसिल में लिख रहे थे। तो ये आ जाएगा x पावर 4 और उसके बाद आ गया -10x³ साथ में y है, और फिर आ गया 27x की 2 y की पावर 2 और जनाब -10x y की पावर 3 और प्लस y रेज़ टू पावर 4, ये रकमें हैं जनाब। अब हमने चूंकि पहली को देख के पहली बनानी है तो मैं ब्लैक कलर में लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन, दोनों को ज़रब दिया तो प्लस आ गया। x की पावर 4 चाहिए तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे,
और x की पावर 2 यहाँ लिखते हैं। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल होकर ख़त्म होगी। अब जो बकिया रकम है उसको भी मैं रेड कलर में नीचे लिख देता हूँ। 10 x की पावर 3 y और फिर है जनाब 27 x स्क्वेयर y स्क्वेयर माइनस 10 x y क्यूब और प्लस y का पावर 4। अब क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट वाला मेथड ये बताता है कि आपने पिछले स्टेप में जो रकमें ज़रब दी थी उन दोनों को जमा भी करना है। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो जमा का 1x स्क्वायर जमा का 1x स्क्वायर ये बन गया जमा का 2x स्क्वायर। अच्छा जी, इसके साथ एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको ऊपर भी ज़रब दें और नीचे भी। वो नंबर कैसे आएगा, उसके लिए हमने पहली रकम को देख के पहली रकम ये वाली बनानी है। कैसे बनेगी, हमारे पास साइन है प्लस का, इसको अगर माइनस साइन से ज़रब दें तो ये माइनस बन गया। इसी 2 को अगर 5 से ज़रब देंगे तो ये 10 बन जाएगा। फिर एक्स की 3 पावर्स हैं जबकि 2 हमारे पास मौजूद थी, एक पावर कम थी तो ये आ गई जनाब पावर ऐड होगी ना, ज़रब के अंदर 3 बन गई। फिर साथ में y की कमी है, यहाँ पे y था नहीं तो हम y यहाँ खुद से लिख देंगे। तो ऐसा करने से पहली रकम की मदद से पहली रकम बना रहे थे और ये बन चुकी है। हमें ये वाला नंबर मिल गया है जिसको यहाँ भी होना चाहिए था, तो हम यहाँ भी लिख देते हैं जनाब। जैसे यहाँ लिखा तो हमें वो नंबर मिल गया। अब इसको ग्रीन से भी ज़रब देना है, ठीक है। कैसे ज़रब देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5 5 से ज़रब होगा तो 25 हो जाएगा। साथ में x ये वाला मल्टीप्लाई हुए तो पावर ऐड होके 2 बन गई, y से मल्टीप्लाई होके पावर 2 बन गई। तो ये जनाब हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। ये रकम तो कैंसिल होगी, बट ये वाली जो 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था ये जमा का और ये माइनस का 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बकिया रकम जो है रेड कलर में मैं लिखता हूँ, ये बच गई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और बकिया ऊपर से आ गई 10x वाई क्यूब और प्लस y की पावर 2। अगेन जो पिछले स्टेप में रकमें थी उनको तो वैसे लिखते हैं जैसा कि ये 2x स्क्वायर था, ये जमा का ये आ गया। और ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रही थी इन दोनों को ज़रब तो दे दिया था, अब इन दोनों को जमा भी तो करना है। माइनस का 5 माइनस के 10 साथ में वेरिएबल एक्स वाई आ गया। अब इनके साथ एक तीसरी रकम लेके आनी है हमने यहाँ कि उसी को यहाँ भी लिखें ऊपर भी लिखें मल्टीप्लाई करें, लेकिन पता कैसे चलेगा, पहली को देख के पहली रकम बनानी है हमने। साइन प्लस का यहाँ भी प्लस, फिर 2 को किस नंबर से ज़रब दें कि 2 एकम 2 बने, फिर x की पावर 2 चाहिए, 2 तो मौजूद थी इधर से ही लिख देते हैं। फिर y की पावर 2 चाहिए जबकि यहाँ पहली रकम में थी नहीं, तो ऊपर y की 2 पावर इंट्रोड्यूस करवा दें खुद से, तो ये आ गया y की पावर 2। ओके, पहली रकम तो कंप्लीट हो गई है। अब ये वाली रकम यहाँ भी होनी चाहिए थी, प्लस 1y स्क्वायर। 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं समझाने की गरज से लिखूंगा। अब जनाब बकिया रकम को ज़रब दे दें, ये माइनस का 10x y और ये भी इस बिलू 1 से ज़रब होंगे, प्लस माइनस माइनस 10 एकम 10, साथ में x y वेरिएबल है, ये आ गया। ऊपर वाली 2y की ये वाली पावर और ये वाली ऐड होकर 3 बन गई। फिर ये वाला प्लस इस प्लस से ज़रब होगा तो प्लस हो गया, y 1 से ज़रब होगा 1 हो गया, y से ज़रब होगा तो y की पावर, सॉरी ये देखें ना यहाँ गलती थी, ये पावर 4 कंप्लीट हो गई, ठीक है। ओके, तो इसके साथ ही हमारा अगर साइन चेंज करके देखें तो ये भी कंप्लीट हो चुका है भाई। ये अब तमाम रकमों को यानी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसको आप स्क्वायर रूट साइन के अंदर लिखें। वो कैसे आ जाएगी, वो आएगी जनाब x पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई, उसके बाद प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4, और इसको इक्वल लिख लें। किस चीज़ के इक्वल आएगा, जो ऊपर आंसर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस और ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मैंने 1 को इग्नोर कर दिया। कोफिशिएंट पहली रकम का अगर प्लस हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, 1 हो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, और पार्ट नंबर है जी 4। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि x की 4x पावर 4, साथ में है जी माइनस 12x पावर 3 प्लस 37x पावर 2 और माइनस 42x और साथ में है जी 49 यानी 49। अब ऐसा नंबर लेना है कि उसे उसी से ज़रब दे के पहली रकम बना लें। अब पहली रकम में क्या चाहिए हमें, प्लस का 2 चाहिए,
सॉरी प्लस का 2 लेंगे, प्लस के 2 से ज़रब देंगे तो ये प्लस का 4 जो चाहिए वो बन गया। फिर x की पावर 4 चाहिए, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, आपस में ज़रब दी तो x की पावर 4 बन गई। पहली रकम को देख के पहली हमने बना ली और हमें पता चला कि ये कैंसिल हो रही है। बकिया रकम को सारी को नीचे उतार लेते हैं और इसके लिए मैं ये वाला कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। 12x³ माइनस का, फिर आ गया 37x² प्लस का, और फिर आ गया 42x माइनस का, और फिर उसके बाद आ गया 49, ये आ गया। ठीक है, अब पहली रकम को देख के पहली बनानी है, लेकिन एक असूल के तहत ये जो पिछली रकमें आपने ज़रब दी थी अब इनको जमा भी करना है। 2 × 2 ये बन गया 4 और x की पावर 2 साथ में आगे निशान इनका प्लस का है। अब पहली रकम को देख के पहली बनानी है और आपको वो रकम मिल जाएगी जो ऊपर नीचे होनी चाहिए। प्लस इसको माइनस से ज़रब दें तो माइनस, 4 को 3 से ज़रब दें तो 12, यानी यहाँ पे 3 आएगा। फिर x की पावर 2 है, एक कमी है तो ये ऊपर लिख के ये x की पावर 3 भी कंप्लीट होगी। ये ग्रीन कलर में आपको -3x मिल गया, इसको यहाँ होना चाहिए था। अब इन दोनों को आपस में भी ज़रब होना चाहिए। जैसे इनको आपस में ज़रब देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, साथ में x की पावर 2 आ जाएगी। अब जनाब इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट, इनके साइन चेंज करते हैं, जो रकम बकिया बचेगी उसको नीचे लिख देंगे। ये कैंसिल होगी, 37x² प्लस का और -9x² जमा का, इसमें से बाकी रह जाएंगे 28 और साइन आएगा प्लस का। साथ में x की पावर 2 है, -42x है, और फिर साथ में है जनाब 49 भी। ये अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब हमने पिछली रकमें लिखनी है, तो ये 4x² तो वैसे ही आ गया क्योंकि इनको हम पहले जमा कर चुके थे। अब ये ग्रीन में ग्रीन को जमा भी करना है, यानी जो पिछले स्टेप में आपने रकमें इंट्रोड्यूस करवाई थी उन दोनों को जमा भी करना है, तो ये बन जाएगा 6x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे साथ एक नया नंबर लेके आना है, उसे ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, यहाँ पे होना चाहिए। अब वो नंबर कैसे पता चलेगा, पहली को पहली से ज़रब दीजिए, ये प्लस है, हमें चाहिए प्लस का साइन, तो प्लस को प्लस से ज़रब दिया तो ये प्लस आ गया। 4 को 7 से ज़रब दिया तो 4 7 28 आ गया। फिर x की 2 पावर चाहिए तो ये 2 ही थी पहले से, तो वो नंबर बड़ी आसानी से हमें मिल गया और वो नंबर है जनाब +7, ये नंबर था, तो ये हमने लिख लिया +7। अब बकिया रकमें ये वाली भी ऊपर ज़रब होंगी इस 7 के साथ, प्लस माइनस माइनस और 6 7 42, साथ में x है, फिर उसके बाद प्लस प्लस ये प्लस आ गया, 7 7 49 है। तो ये सारी जो तकसीम थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। क्यों कि इनके अगर साइन चेंज करके इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तफरीक, तो ये सारी कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लिहाजा हम कह देंगे कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसका स्क्वायर रूट यानी 4x पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 माइनस +37 x² माइनस 42x और प्लस 49, इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज इक्वल टू, सॉरी वो बराबर है किस चीज़ के, प्लस माइनस, ये ना भूलिएगा ऊपर वाली रकम कौन सी है जो आंसर के तौर पे आई है, 2x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अपने चारों पार्ट्स के साथ सॉल्व हो चुका है। माजरत मैं ऊपर पार्ट्स नहीं लिख सका, सो ये पार्ट नंबर 4 है। पिछले सॉरी अब स्लाइड चलें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अपने अख्ताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।